मुफ्त में मिली चीजों की कद्र नहीं होती, या यूं कहें कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलती। हर चीज की कीमत होती है, मकसद हम उसकी कद्र करें। कुछ ऐसी ही दास्ता आजाद देश की है। आज हम आपको लेकर चलते हैं जलियांवाला बाग और रूबरू कराएंगे उस काले दिन के भयावह स्मृतियों से जो आजादी के मूल्य की धरोहर और दुखद यादों के मात्र सिंचित नहीं करती, बल्कि आने वाले नस्लों को बताती हैं कि जो आज है उसकी कीमत कितनी चुकानी पड़ी है। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने आए और शहर घूमने आए थे और सभा के खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। जब नेता बाग में पड़ी रेडियो पर ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया। उन सबके हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को लेकर के जब वो देखा तो उन्होंने वहां मौजूद लोगों को शांत बैठे रहने के लिए कहा। सैनिकों ने बाग को घेर कर बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलानी पड़ी और जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे खड़ा एक खाली मैदान था। वहां तक जाना या बाहर निकलने के लिए केवल एक सकरा रास्ता था और चारों ओर मकान थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ लोग जान बचाने के लिए मैदान में मौजूद एकमात्र कुएं में कूद गए, पर देखते ही देखते वहां कुआं भी लाशों से पट गया। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक आदमी की संपत्ति थी। बाग में लगी पट्टिका पर लिखा है कि 120 शव थे जो सिर्फ कुएं में ही मिले थे। शहर में कर्फ्यू लगा था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं ले जाया नहीं जा सकता था। लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिसमें 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अनाधिकृत आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए, 2000 से अधिक घायल हुए। आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 369 बताई गई, जबकि पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार कम से कम 1300 लोग मारे गए। स्वामी श्रद्धानंद के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से अधिक थी, जबकि अमृतसर के तात्कालिक सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध स्वरूप अपनी नाइटहुड को वापस कर दिया। आजादी के लिए लोगों का हौसला ऐसी भयावह घटना के बाद भी पस्त नहीं हुआ, बल्कि सच तो यह है कि इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की चाहत लोगों में और जोर शोर से उफान मारने लगी। हालांकि उन दिनों संचार और आपसी संवाद के वर्तमान साधनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, फिर भी यह खबर पूरे देश में आग की तरफ फैल गई। आजादी की चाह न केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के बच्चे बच्चे के सिर चढ़कर बोलने लगी। उस दौर के हजारों भारतीयों ने जलियांवाला बाग की मिट्टी को माथे से लगाकर देश को आजाद कराने का दृढ़ संकल्प लिया। पंजाब तब तक मुख्य घटना के कुछ अलग चला करता था, परंतु इस घटना से पंजाब पूरी तरीके से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गया। इसके फलस्वरूप गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। कभी आई
बाग में, जिसकी मिट्टी में इन बलिदानियों की दास्तां आज भी जीवंत है। इन सभी को हृदय से नमन। एडवोकेट अशोक कुमार सिंह नाम है हमारा और आप देख रहे थे एवरीथिंग पॉसिबल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे किसी खूबसूरत वादियों में, जहां जाने के लिए पूर्व की आवश्यक जानकारी आपको हमारे वीडियो में जरूर मिलेगी। हृदय से आभार, अनेक अनेक शुभकामनाएं आप सभी को।